महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का कुछ देर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। आखिरी यात्रा देख सकते हैं आप। वहीं उनकी आखिरी यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए हैं। आज अजीत पवार का अंतिम संस्कार अब से कुछ ही देर में हो जाएगा। बारामती अब से कुछ ही देर में अजीत पवार का अंतिम संस्कार होने वाला है। तस्वीरें हम आप सभी को सीधे दिखा रहे हैं। वहीं इस मौके पर तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा अंतिम संस्कार स्थल पहुंची हैं। वहीं अमित शाह भी शामिल होंगे। बीजेपी के कई अध्यक्ष भी मौके पर मौजूद हैं। अंतिम संस्कार में आंध्र के मंत्री नारा लोकेश भी शामिल हैं। वहीं पवार के अंतिम संस्कार के लिए भारी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं। सीधे तस्वीरें आप सभी को दिखा रहे हैं। अब से कुछ ही देर में अजीत पवार का अंतिम संस्कार हो जाएगा। हालांकि पवार की अंतिम यात्रा देखने के लिए हजारों लोग पहुंचे थे। भारी संख्या में लोग वहां पर नजर आ रहे हैं। हम सीधे आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे हैं। वहीं इससे पहले आप सभी को बता दें कि पवार के पार्थिव शरीर के साथ सैकड़ों लोग इस यात्रा में मौजूद थे। इससे पहले अंतिम यात्रा निकाली गई थी जिसमें तमाम लोग वहां पर मौजूद थे। भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा वहां पर देखने को मिला और साथ ही अजीत पवार को अंतिम विदाई देते हुए तमाम जो समर्थक हैं वो नजर आए थे। एक बेहद भावुक क्षण देखने को मिल रहा है। सीधे हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब से कुछ ही देर में अजीत पवार का अंतिम संस्कार होगा। इससे पहले यात्रा भी निकाली गई थी जहां पर भारी संख्या में लोग पहुंचे थे। अजीत पवार का अंतिम संस्कार अब से कुछ ही देर में हो जाएगा। एक बेहद भावुक तस्वीर हम आप सभी को दिखा रहे हैं। सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज अंतिम संस्कार होने वाला है अब से कुछ ही देर में अजीत पवार का। तस्वीरें भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि तमाम जो समर्थक हैं वहां पर मौजूद हैं। तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार हो जाएगा। उनकी अंतिम यात्रा में तमाम लोग वहां पर पहुंचे। लाखों की भीड़ देखने को मिली है वहां पर। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का अब से कुछ ही देर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। आखिरी यात्रा में तमाम लोग पहुंचे। वहीं इससे पहले बारामती को जोड़ने वाली सड़कों पर भारी जाम भी देखने को मिला क्योंकि इस यात्रा में तमाम जो समर्थक हैं, जो लोग हैं, वहां पर पहुंचे। बारामती में अंतिम विदाई दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि अजीत पवार का चार्टर्ड प्लेन बुधवार को सुबह 8:45 पर क्रैश हुआ था। बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ था। इस हादसे में उनकी जान चली गई और अब वो समय आ चुका है अंतिम संस्कार का। सीधे तस्वीरें आप सभी को दिखा रहे हैं। वहीं आप तस्वीरें देख सकते हैं। अब यादों में रह गए हैं अजीत पवार। तमाम तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सियासत में सन्नाटा पसर गया है। दादा की याद में तमाम जो लोग हैं वो भावुक होते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे हम आप सभी को तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज अंतिम सफर पर अजीत पवार। बारामती में दादा को अंतिम विदाई दी जाएगी आज। वहीं बता दें आपको कि कल बेहद दुखद दुर्घटना हुई थी जिसमें अजीत पवार की जान चली गई। पवार का चार्टर्ड प्लेन बुधवार को सुबह करीब 8:45 पर क्रैश हुआ था
बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान प्लेन क्रैश हो गया था, जिसमें इनकी जान चली गई। हादसे में पवार के सुरक्षाकर्मी, 2 पायलट और एक महिला क्रू समेत करीब 5 लोगों की इस हादसे में जान चली गई। वही बता दें आपको कि 5 फरवरी को पुणे में होने वाले जिला परिषद चुनाव के लिए 4 रैलियों को संबोधित करने वाले थे, लेकिन इसी बीच जब वो पहुंच रहे थे तभी ये बड़ी दुर्घटना हो गई और उनकी जान चली गई। पवार के निधन पर महाराष्ट्र में करीब 3 दिन का राजकीय शोक रखा गया है। तस्वीरें हम आप सभी को दिखा रहे हैं, सीधे तौर पर आप देख सकते हैं। वही आपको ये भी बता दें कि अजित पवार 16 साल में 6 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी के अब से कुछ ही देर में अजित पवार का अंतिम संस्कार होगा। महाराष्ट्र से आप सीधे लाइव तस्वीरें आप सभी को दिखा रहे हैं। तमाम जो समर्थक हैं वहां पर मौजूद हैं। बेहद भावुक होते हुए लोग नजर आ रहे हैं। यहाँ पर सीधे तस्वीरें आप सभी को दिखा दें कि अब से कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार होगा। आज जो अंतिम सफर पर हैं अजित पवार, बारामती से उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। आज अजित पवार का अंतिम संस्कार वही अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष भी वहां मौके पर पहुंच रहे हैं। अंतिम संस्कार में हजारों लोग मौजूद हैं। वहीं हालांकि इससे पहले यात्रा भी निकाली गई थी। इस यात्रा में उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए भारी संख्या में लोग, उनके समर्थक पहुंचे हैं और सभी बेहद भावुक होते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे आप सभी को महाराष्ट्र से तस्वीरें दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का कुछ ही देर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। आखिरी यात्रा इनकी निकली है अभी और अब से कुछ ही देर में अंतिम संस्कार होगा। सीधे हम आप सभी को महाराष्ट्र से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज पवार का अंतिम संस्कार है। बारामती से ये तस्वीरें हम आप सभी को दिखा रहे हैं। भारी संख्या में लोग वहां पर मौजूद है। एक भावुक स्थिति देखने को मिल रही है। तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। सीधे तस्वीरें आप सभी को दिखा रहे हैं महाराष्ट्र से। अब से कुछ ही देर में अजित पवार का अंतिम संस्कार हो जाएगा। बारामती से तस्वीरें आप सभी को दिखा रहे हैं। वहीं आज अंतिम सफर पर अजित दादा। इस खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं महाराष्ट्र से राहुल पुजारी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अब से कुछ ही देर में अजित पवार का अंतिम संस्कार होने वाला है। क्या कुछ जानकारी जुड़ी इससे आपके पास? जी, आपको बता दूं, जिस तरह से कि अंतिम संस्कार होने वाला है और कुछ क्षणों में 11 बजे का जो टाइम दिया गया था, पूरे जो जन सैलाब पूरा बारामती में आ गया और वीवीआईपी लोगों के मूवमेंट्स हैं। फिल्म स्टार आए हैं, खुद गृह मंत्री अमित शाह आए हुए हैं और बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन आए हुए हैं और एकनाथ शिंदे पहुंचे हुए हैं, राज ठाकरे पहुंचे हुए हैं, आदित्य ठाकरे पहुंचे हुए हैं, देवेंद्र फडणवीस पहुंचे हुए हैं। तो इस समय बारामती में शोक की लहर है और पूरी तरह महाराष्ट्र में पूरी तरह शोक की लहर है और कुछ ही क्षणों में उनके अंतिम संस्कार किया जाएगा। जिस तरह से हम लोग को बताया गया कि 11 बजे करीब टाइम दिया गया था, तो 11 बजे करीब उनका, लेकिन पूरी तरह से आपको बता दूं, जिस तरह से पूरा जन सैलाब उमड़ा हुआ है, सबकी आंखें नम हो रखी हैं और एक बहुत बड़ा कद्दावर नेता जो था महाराष्ट्र का, एक बहुत बड़ा कद था अजित दादा का, अजित पवार का, वो उसको खो दिए हैं। अब उनकी सबकी आंखें नम है इस समय, चाहे विरोधी दल हो, चाहे उनके खुद के दुश्मन हो, वो भी तारीफ करते हुए नहीं थक रहे कि दादा जैसा कोई हो ही नहीं सकता। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अब से कुछ ही देर में अजित पवार का अंतिम संस्कार हो जाएगा। हाँ, उनके मतलब विद्या प्रतिष्ठान में उनका शव लेके आ गया उनके, और
उनको रखा जा रहा है, पूरे लकड़ी सजाई जा रही है, सब कुछ किया जा रहा है। उनके कुछ ही क्षणों में उनका अंतिम संस्कार हो जाएगा और सभी और पूरी तरह से उनको राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और 3 दिन के राष्ट्रीय के महाराष्ट्र में 3 दिन की शोक का ऐलान किया गया है, जिससे पूरी तरह से 3 दिन तक शोक रहेगा महाराष्ट्र में पूरे जी। और पूरी तरह से जिस तरह से पाल से पवार उनके अंतिम संस्कार का पूरा क्रियाक्रम कर रहे हैं इस समय, तो देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पे जी जो जी हम जी दिखाने की बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं इससे पूरी तरह से भावुक और पूरी तरह राहुल, मैं सबकी आपसे ये आंखें जानना नम। चाहूंगी कि कौन कौन वहां पर इस समय मौजूद है, उनकी अंतिम यात्रा के दौरान कौन कौन मौजूद था और इस वक्त अंतिम संस्कार होने वाला है, तो कौन कौन से लोग वहां पर मौजूद हैं इस वक्त? तो यहाँ विद्या प्रतिष्ठान में जो जितने लोग हैं, वीवीआईपी की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, नितिन गडकरी मौजूद हैं, देवेंद्र फडणवीस मौजूद हैं, राज ठाकरे हैं, आदित्य ठाकरे हैं, जो भी बड़े कद के नेता हैं सब यहाँ पे मौजूद हैं। और सभी लोग, बहुत से फिल्म एक्टर भी पहुंचे हुए हैं वहाँ पे और क्या नाम है, उनको अंतिम विदाई दे रहे हैं और इस समय कुछ ही क्षणों में उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। और जिस तरह से ये घटना घटी है तो पूरे महाराष्ट्र के लिए एक शोक की लहर है और पूरा महाराष्ट्र की तरफ से जितनी जिले हैं, जितनी जगह हैं, छोटे छोटे कस्बे से अमरावती लोग पहुंचे हैं अपने दादा की अंतिम यात्रा देखें, अंतिम विदाई देने के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़े कद के नेता उसके पास से चले जाना और जिस तरह से पूरा महाराष्ट्र सभा में डूबा हुआ है। हम सीधे तस्वीरें आप सभी को दिखा रहे हैं कि अमित शाह भी इस वक्त वहां पर पहुंच चुके हैं। राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। सीधे तस्वीरें आप सभी को दिखा रहे हैं, अमित शाह भी इस वक्त वहां पर पहुंच चुके हैं और नितिन गडकरी भी इस समय जगह पर मौजूद हैं। शरद पवार भी, सीधे तस्वीरें महाराष्ट्र से आप सभी को दिखा रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि नितिन गडकरी, अमित शाह, तमाम जो नेता हैं वहां पर पहुंच चुके हैं। शरद पवार भी, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी नजर आ रहे हैं। सीधे महाराष्ट्र से लाइव तस्वीरें। वहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सीएम देवेंद्र फडणवीस भी इस वक्त मौजूद हैं और जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तस्वीरें आप सब साफ तौर पर देख सकते हैं कि अमित शाह, नितिन गडकरी, शरद पवार, एकनाथ शिंदे, तमाम जो लोग हैं इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। आज अजित पवार की आखिरी विदाई दी जा रही है उनको। अब अजित पवार यादों में रह जाएंगे। मातम में पूरा परिवार डूब चुका है। तस्वीरें देखिए आप सभी, कितनी भावुक तस्वीरें हैं ये। वहीं पूरा बारामती इस वक्त दुख में है और सियासत में भी सन्नाटा पसर चुका है। पूरा परिवार इस वक्त मातम में डूबा हुआ है। बता दें आपको कि अजित पवार के अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है फिलहाल शुरू हो चुकी है। सीधे तस्वीरें आप सभी को दिखा रहे हैं। अब अंतिम विदाई दी जा रही है अजित पवार को। तमाम लोग भी वहां पर मौजूद हैं, अमित शाह, नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस। सीधे तस्वीरें आप सभी को दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप सभी को दिखा रहे हैं। अंतिम संस्कार किया जा रहा है, अंतिम विदाई दी जा रही है अजित पवार को। अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, तमाम जो लोग हैं यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। नितिन गडकरी भी नजर आ रहे हैं। अब तस्वीरें भी आप साफ तौर पर देख रहे हैं। अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो फिलहाल शुरू हो चुकी है। अंतिम विदाई दी जा रही है। सीधे महाराष्ट्र से लाइव तस्वीरें आप सभी को दिखा रहे हैं। अब से कुछ ही देर में पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे अजित पवार। एक बेहद भावुक क्षण देखने को मिल रहा है। अमित शाह भी मौजूद हैं, देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद हैं। तमाम लोग उनको अंतिम विदाई देने के लिए मौके पर पहुंचे हैं।
अमित शाह भी मौजूद हैं वहाँ पर, नितिन गडकरी भी मौजूद हैं, देवेंद्र फडणवीस, तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हैं। एक बेहद दुखद तस्वीर आप सभी के सामने, एक भावुक क्षण आप सभी को देखने को मिल रहा है। अजित पवार जो 16 साल में 6 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं, कल बड़े हादसे में उनका निधन हो गया और आज ये तस्वीरें हम आप सभी को महाराष्ट्र से दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अब से कुछ ही देर में पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे अजित पवार। अंतिम विदाई देने के लिए तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं, तमाम समर्थक वहां पर मौजूद हैं। बेहद भावुक नज़ारा एक देखने को मिल रहा है, एक बेहद भावुक क्षण देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के 16 साल में 6 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं अजित पवार। सीधे लाइव तस्वीरें आप सभी को इस वक्त हम दिखा रहे हैं प्राइम न्यूज़ पर। विद्या प्रतिष्ठान से लाइव तस्वीरें, अजित पवार को अंतिम विदाई दी जा रही है। अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो इस वक्त चल रही है। अब से कुछ ही देर में पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे अजित पवार। अजित तमाम जो उनके समर्थक हैं बेहद भावुक होते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी पत्नी भी इस वक्त मौजूद हैं। बेहद भावुक स्थिति में, एक बेहद दुख की घड़ी है उनके परिवार के लिए। अजित पवार को अलविदा कहने के लिए तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो अब शुरू हो चुकी है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि भारी संख्या में उनके समर्थक उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए मौके पर मौजूद हैं। एक बेहद भावुक क्षण देखने को मिल रहा है। अब से कुछ ही देर में अलविदा कह देंगे अजित पवार, पंचतत्वों में विलीन हो जाएंगे। विद्या प्रतिष्ठान से लाइव तस्वीरें आप सभी को दिखा रहे हैं। तमाम बड़े नेता, अमित शाह, नितिन गडकरी, सीएम देवेंद्र फडणवीस, तमाम लोग उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए मौके पर मौजूद हैं। अजित पवार की पत्नी भी इस वक्त बेहद भावुक नजर आ रही हैं। तमाम लोग भी वहां पर मौजूद हैं। अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो अभी चल रही है। अब से कल बारामती एयरफील्ड तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। बारामती में दादा को अंतिम विदाई दी जा रही है। अजित पवार का पूरा परिवार वहां पर इस वक्त मौजूद है। तमाम लोग वहां पर मौजूद है। इससे पहले अंतिम यात्रा भी निकाली गई थी जिसमें हजारों संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे, उनके समर्थक मौजूद थे। सब बेहद भावुक स्थिति में नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि अमित शाह, नितिन गडकरी, सीएम देवेंद्र फडणवीस, तमाम लोग मौजूद। एक बेहद भावुक स्थिति देखने को मिल रही है। परिवार में भी मातम पसरा हुआ नजर आ रहा है। अजित पवार को अंतिम विदाई देने तमाम समर्थक पहुंचे हैं। बेहद भावुक स्थिति में नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं।
बाद अंतिम विदाई दे रही हैं अजित पवार को। Gel gel. Aklına bir de mesela çok iyi. Kalbi var çok iyi. हान से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। बेहद भावुक ये पल है और बारामती की जनता जिसके लिए, क्योंकि 24 घंटे से ये खबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है कि अब अजीत पवार नहीं है, लेकिन उसके बाद भी लोगों के लिए यकीन करना बेहद मुश्किल है। अंतिम दर्शन उनका पूरा परिवार करता हुआ और साथ ही साथ कि तमाम लोग कर रहे हैं। अजीत दादा को आखिरी बार नम आंखों से अलविदा कहा जा रहा। 6 बार के उप मुख्यमंत्री रहे। तो तमाम जो कार्यकर्ता है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। कुछ ही देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे और हमेशा के लिए बस यादों में ही बसेंगे अजीत पवार। तो बारामती में दादा को अंतिम विदाई दी जा रही है और ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो आज आप ये समझ सकते हैं और शायद किसी के लिए ये समझना कठिन भी नहीं होगा जब आप देखते हैं कि किसी के पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए जनसैलाब इस कदर इकट्ठा होता है। ये हुजूम उन लोगों का है और वो तमाम लोग यहाँ पर शामिल हैं जिनकी हर एक समस्याओं को और उसका समाधान चुटकी में निकालते थे अजीत दादा। सोचिए, 6 बार के उप मुख्यमंत्री, एक बेहद वरिष्ठ नेता, 4 दशक तक उन्होंने राजनीति में अपनी एक बेहद सशक्त छवि बनाई। लेकिन उनके इन तमाम उपलब्धियों के बावजूद जब भी वो किसी से मिलते थे, आम लोगों से मिलते थे, उनकी मुलाकात उनके स्थानीय लोगों से होती थी, आम जनता से होती थी, बेहद सरलता के साथ, सहजता के साथ मुलाकात होती थी। उनकी माताश्री हैं जो अभी श्रद्धांजलि दे रही हैं अजीत पवार को। बिलखता हुआ उनका चेहरा, उनके लिए भी यकीन करना तमाम लोगों की तरह बहुत मुश्किल है। और सबसे कठिन ये होता है कि कोई बिना अलविदा कहे आपको हमेशा के लिए अकेला तन्हा करके चला जाए। कुछ ही देर में मुखाग्नि दी जाएगी
तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह पहुंच चुके हैं, जेपी नड्डा यहां पर मौजूद हैं, तमाम जो दिग्गज लोग हैं वहां पर हैं। और बात दादा की सरलता की हो रही थी, तो उस बात को भी कंप्लीट कर दूं, क्योंकि जब अजीत पवार की बात होती है तो हमेशा से लोग ये कहते हैं, और उनका ऐसा व्यक्तित्व था कि उसमें कोई भी घमंड, अहंकार नहीं, बेहद सहजता उनके स्वभाव में थी। जब लोगों से मुलाकात होती थी अजीत पवार की, तो कोई भी उन्हें साहब, सर कह के नहीं पुकारता था, उनको उनके नाम से